स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन का बादशाह यूट्यूब चैनल। देन आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में। तो किसे हम सिंगुलर नाउन बताएंगे और किसे प्लूरल नाउन बताएंगे, और कैसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो उनके कुछ ट्रिक हैं जो कि हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करें। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में हमारा क्या दिया गया है। ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स और आइडिया। नाउन ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। एक नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि आइडेंटिफाई हमें करता है, जो कि हमें सूचना देता है एक व्यक्ति के बारे में, एक पशु के बारे में, एक स्थान के बारे में और कुछ वस्तुओं के बारे में। Then when a noun indicate only one, it is a singular noun। जब एक नाउन हमें इंडिकेट करता है, सूचना देता है कि वो एक नाउन है, देन हम उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन। ये समझ आ गया, तो इसे याद रख लीजिएगा। देन व्हेन ए नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन, इट इज़ प्लूरल। जब एक नाउन वन से ज़्यादा होने की सूचना देता है हमें, मोर देन वन, तब हम उसे कहेंगे प्लूरल नाउन। इसे भी याद रख लीजिएगा। तो ये उनके डेफिनेशन है। देन आगे बढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। देयर आर ए फ्यू बेसिक रूल्स टू रिमेंबर व्हेन इट्स कम टू टर्निंग ए सिंगुलर नाउन इनटू ए प्लूरल नाउन। कुछ हम बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें क्या बताएगा, कैसे हम सिंगुलर नाउन को कन्वर्ट करेंगे प्लूरल नाउन में। देन चलिए उन्हें देखते हैं। तो उससे पहले कुछ हमारा बता देता हूँ। इन ऑर्डर टू मेक ए रेगुलर नाउन प्लूरल, मोस्ट सिंगुलर नाउन फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस। इन ए ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में रेगुलर नाउन को प्लूरल करना हो, जब हमारा मोस्ट ऑफ नाउन को हम क्या करेंगे, केवल एस ही ऐड करके हमें उसे प्लूरल बना देंगे। जैसे एग्जांपल में बोट, ये बोट, ये है सिंगल नाउन। देन और सिंगुलर, ये बोट है सिंगुलर नाउन। देन बोट्स, इसे एस एडिंग करा गया है। देन ये हो गया उसका प्लूरल। देन सेकंड में हाउस, हाउसेस, कैट, कैट्स, रिवर, रिवर्स। तो ये आपको समझ आ गया। देन चलिए उसके बाद, ये तो गया हमारा पहला रूल। देन हम सेकंड रूल पढ़ेंगे। ये है सेकंड रूल। इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, एस एस, सी, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, एडेड ई एस टू द एंड टू मेक इट प्लूरल। तो इसने क्या बताया, अब अगर एक सिंगुलर नाउन कौन से वर्ड में एंड होता है, या अगर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, इनमें से कोई भी वर्ड में एंड होता है अगर, तो उसे हम क्या, उसे हम केवल ई एस लगा के उसे हम प्लूरल कर देंगे। देखते हैं एग्जांपल में, ब्लीच। तो इधर हमारा क्या गया है, जेड, जेड एंड में है, ब्लीच, ये है जेड, तो ब्लीजेस। बस, इसका लास्ट में है एस, तो ये हो जाएगा वसेस, एस लगा कर हुआ है। लंच, सी एच है, देन लंचेस। मार्स, एस एच है, देन मार्सेस। टैक्स, एक्स है, तो टैक्सेस। ट्रस, डबल एस है, ट्रसेस। देन ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है। देन ये था हमारा सेकंड रूल। देन थर्ड रूल को चलेंगे। If a noun ending in a consonant and then y, then make it plural by removing the y and adding ies। जब एक सिंगुलर नाउन खत्म होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड के बाद, जब एक सिंगुलर नाउन
लास्ट में क्या रहता है, तो एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बेबी, तो इसे देखते हैं, इसके वाई को छोड़ने के बाद, लास्ट में जो वाई है उसको छोड़ने के बाद ये है बी, ये तो आ गया कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर किसी भी वर्ड में वाई को छोड़ने के बाद उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उसके बाद अगर वाई हो, तो उसे हम सिंगुलर प्लूरल कैसे करें, बेबीज, आई ई एस को लगाकर। तो याद रह गया, अगर एक सिंगुलर वर्ड पहले है कॉन्सोनेंट साउंड देन है वाई, देन हम क्या करेंगे, आई ई एस लगाकर उसे प्लूरल करेंगे। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल देख लेंगे, यह है बेबीज, जो कि मैंने पहले बताया बेबीज हो गया, सिटी सिटीज, डेजी डेजीज, पेनी पेनीज, स्पाई स्पाइस। देन ये गया हमारा थर्ड रूल। देन है इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन को कैसे हम प्लूरल करेंगे, उनका कुछ कोई भी लास्ट में अगर कुछ हो तो उसे कुछ ऐड करके लगा देंगे, तो ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता। यहाँ पर संपूर्ण भिन्न होता है वर्ड। जैसे देखते हैं, एनालिसिस एनालिसिस, कैक्टस कैक्टी, जैसे ये कैक्टस, इसे ये संपूर्ण भिन्न है। देन ये चाइल्ड चिल्ड्रेन, सीरीज सीरीज, इससे वर्ड चेंजिंग हुआ है। क्रिटियन क्रिटिया, डेटम डेटा। देन डायग्नोसिस डायग्नोसिस, एल्फ एल्व्स, फोकस फोकी, फुट फिट, फंगस फोंगी। देन गूज गीज, गूज का मतलब बत्तख, तो ये सारा कहीं सारा बत्तख, गीज। हाव हाव्स, नाइफ नाइफ्स, नाइफ्स का मतलब जो जो जिससे हम काटते हैं कोई भी चीज़ को, उसे बोलते हैं। लीव पत्ता, लीव्स कई सारे पत्ते। लाइफ लाइव्स। लो लोव्स। मैन मैन, ये मैन एम ए एन, और सेकेंड मैन प्लूरल जो हो गया एम ई एन। तो एम ए एन था सिंगुलर वर्ड, एम ई एन हो गया प्लूरल वर्ड। देन ऐसा ही हमारा स्पेलिंग भी चेंज होता है। माउस माइस, न्यूक्लियस न्यूक्ली, ओसिस ओसिस, पर्सन प्यूपल, पर्सन का डायरेक्टली चेंज हो गया प्यूपल। फिनोमिनन फिनोमिना, पटाटो पटाटोज, थीसिस थीसिस, टमाटो टमाटोज, टूथ टीथ, वाइफ वाइफ्स, वुमेन वुमेन। देन उसके बाद हम देख लेंगे, सम नाउन आर द सेम इन बोथ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर में जैसे हैं, देन प्लूरल में भी ठीक वैसे ही रहेंगे, कुछ भी उनमें चेंज नहीं होगा, सिंगुलर में जैसे प्लूरल में भी वैसे। देन उसका एग्जांपल देखते हैं, एयरक्राफ्ट, प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट, कोई भी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देन डियर डियर, फिश फिश, शिप शिप, स्पीसीज स्पीसीज। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो।